डी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, एंड इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल चीज़ें हैं। सो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आ जाता है। सो इस वीडियो में पूरा देखेंगे डी ब्लॉक में जो कि है सारे एक्सेप्शन, और उसको याद भी कराऊंगा। नाउ कमिंग विद दैट, सबसे पहले यार साइज की बात करता हूँ। तो साइज में क्या है, सबसे पहले इनको तो याद ही होगा, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्या, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। लेट बी, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। नाउ कमिंग विद दैट, सबसे पहले इसका साइज का ऑर्डर किस तरीके से होगा। साइज वाली जैसे हम दोनों की ये चल रही है, सुनो तुम विवाह कर लो, तो ये एक बोट है जो कि डूब भी सकती है, हम दोनों डूब सकते हैं। सो दैट इज नॉट फाइनलाइज कि ये डूब भी सकते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी फाइनल प्लान। सो ये डूबने का प्लान होता है। इसी तरीके से इसका जो साइज का ऑर्डर भी होगा उसमें बोट बननी है। बोट क्या बननी है, ऐसी जैसी तक तुम्हारा डिक्रीज करेगा एंड देन ये कॉन्स्टेंट रहेगा, देन इंक्रीज करेगा। ये बोट याद रखेगा ना, ठीक है। नाउ अब उसकी बात आती है जो कि है 3D 5D, इन सब में जो डिफरेंट डी सीरीज है 3D 4D 5D, इनमें साइज का वेरिएशन कैसे होगा यार। नीचे आने पे साइज का बढ़ना चाहिए, दैट मीन्स 5D इज ग्रेटर देन 4D एंड देन 3D, ये होना चाहिए था। बट देखिए जो 5D सीरीज होती है, जो 5D सीरीज है उसमें लेंथेनाइड एलिमेंट्स आ, जो F ब्लॉक आ जाता है। F ब्लॉक आ गया मतलब ज्यादा एलिमेंट आ चुके हैं, दैट मीन्स जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा हो चुका होगा, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से 4D और 5D का साइज होता है कंपेरेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों का साइज कंपेरेबल हो जाता है। ओके डन। साइज में याद रखना है क्या बना, बोट बनानी। क्यों, क्योंकि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, अब उसमें बोट ही बनेगी यार, डूब भी सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए यार क्या कहना है, सुनो 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 सुनो, सुनो विवाह कर, सुनो विवाह करते हैं ना, सुनो विवाह कर लो तुम मुझसे, सुनो विवाह कर लो ना तुम मुझसे ना, सुनो विवाह कर लो तुम मुझसे, ठीक है। मैं लिखता हूँ, इसको थोड़ा डिफरेंट है, देखना इसको कैसे करेंगे। सुनो विवाह कर लो, सुनो विवाह कर लो तुम मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे ना। क्यों, क्योंकि, क्यों को, क्यों को, क्यों को, क्यों को प्यार, क्योंकि प्यार करते हैं जान से भी ज्यादा। देखिए आयनाइजेशन में होता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन निकाल देना, तो उससे रिलेट कैसे करना है। बेसिकली तुम याद रखने का ना कि मतलब स्ट्रेंथ लगाना, मतलब प्यार करते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ ना। तो उसी तरीके से क्या बोलना है, क्या बोलेंगे, सुनो विवाह कर लो तुम, सुनो विवाह कर लो तुम मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे ना, मतलब मुझसे ना, मतलब बोलते हैं ना यूपी में मुझसे ना, मुझसे वाली ना आ जाता है ना, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे ना, ठीक है। क्योंकि, क्यों को प्यार करते हैं जान से भी ज़्यादा आपको, ठीक है। तो आयनाइजेशन इस तरीके से याद कर लेना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक दो बार करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि वरना इधर उधर कंपेयर करके वो करना उससे ज़्यादा अच्छा तो यही है। सुनो विवाह कर लो तुम मुझसे ना, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे ना, क्योंकि प्यार जान से भी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें एक होता है 5D। अब ये देखो सबसे पहले आयनाइजेशन के ऑर्डर की बात करते हैं, तो अब डिफरेंट डी सीरीज में बात करो तो देख सबसे ज़्यादा छोटा साइज 6D का होता है, देन उसका आयनाइजेशन होना चाहिए, देन 4D का होना चाहिए, देन 5D का होना चाहिए, यही ऑर्डर आना चाहिए था। आयनाइजेशन क्या होता है, साइज के डिपेंडेंट में, तो 3D का साइज सबसे छोटा होता है, देन उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए थी ना। अब देखो होता क्या है, जो 5D होता है, 5D में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होने की वजह से साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, दैट मीन्स जो उसका आयनाइजेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना तो पता है कि 3D 4D से ज़्यादा होगा, बट 5D उससे ज़्यादा आ जाता है, दैट मीन्स रियल ऑर्डर यू विल हैव दैट इज 5D इज ग्रेटर देन 3D एंड देन 4D, ठीक है। मतलब हुआ क्या, 5D का ज़्यादा क्यों हुआ 3D से, जस्ट बिकॉज कि उसमें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आ गया था, तो जेड इफेक्टिव बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है यार, समझा क्या, समझा क्या, ठीक है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से। नाउ कमिंग विद द डेंसिटी वाला पार्ट, तो डेंसिटी वाले पार्ट में क्या याद रखना है तेरे को, देख डेंसिटी को तू याद कर डॉग, डॉग डेंसिटी को याद करना है डॉग, डॉग को गुजराती में बोलते हैं कुतरिया, क्या बोलते हैं, कुतरिया, कुतरिया। अब देख क्या करना है तेरे को, इधर आने पे डेंसिटी तेरी इंक्रीज करेगी, ठीक है, डेंसिटी इस तरह तेरी इधर जाने पे इंक्रीज करती है ना। अब करना क्या है, जो ये तेरी जाने माने ना उसको कुत्ते बहुत पसंद है, क्या पसंद है, कुत्ते बहुत पसंद है, क्या कहते हैं, कुतरिया बहुत पसंद है, क्या कहते जाने मन जो तेरी है उसे कुतरिया बहुत पसंद है। तो क्या करना है, जाने जो जेडन है, जेडन को वी और CR के बीच में धर दें, दैट्स इट। डेंसिटी में क्या करने हैं, डेंसिटी मतलब डॉग, डॉग मतलब कुतरिया, क्या करना है, जो जाने मन है उसको बीच में रख दे, कहाँ रख दे, विवाह और कुतरिया के बीच, अपने कुछ नहीं, कुतरिया के पीछे रख दे बस, ज़्यादा और नहीं, अब जाओ क्या करना, बस क्या करना है, Zn को बीच में रख दो V और CR के, दैट्स इट। एंड तो कॉपर का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन निकल एंड देन ये वाला, ठीक है। Zn को बीच में रख दो, मतलब कुतरिया के पीछे रख दो, दैट्स इट। डॉग मतलब कुतरिया, Zn को पीछे रख दो, बस खत्म।
अब हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करता हूँ। हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है? हीट ऑफ एटमाइजेशन से क्या समझते हो? गुस्सा वाली, लड़ाई वाली, फाइटिंग वाली बात। हो जाएगी दो हाथ। अभी क्या ऑनलाइन करोगे? फाइटें करोगे तभी हार जाऊंगा मैं, बहुत कमजोर हूँ। ठीक है, अब देख करना क्या। एटमाइजेशन मतलब क्या? हीट ऑफ एटमाइजेशन, लड़ाई वड़ाई वाली बात चल रही है ना, तो इसी तरीके इसमें कैसे याद करोगे? अब तुम मान लो तुम्हारी बंदी हो, तुमसे लड़ाई होगी, तो क्या कहोगे इसे? क्या कहोगे? जाने में अब उसको क्या कहते हो जब लड़के, अब वो मान के तुम डर गई हो ना, मैं तुमसे बात करता हूँ, हाँ तुम्हीं से, ठीक है, देख रही हो ना, हाँ ठीक। सो क्या करना है कि हम दोनों की फाइट हो चुकी है, ठीक। एंड उसके बाद हम दोनों की क्या हुई, अब मेरे को तेरे को समझाना है कि लड़ाई नहीं करनी, मतलब आई वांट टू सॉर्ट इट आउट, मेरे को आगे लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, अभी तेरा मूड स्विंग चल रहा है। सो अब मैं क्या कहूँगा तेरे से, सुन। जाने मन सुनो, मैं बाद में तेरे को एक एश्योरेंस देता हूँ कि मतलब तू ही मेरी लाइफ में है, तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिक्र, जाने मन सुनो क्यों कर रही हो फिक्र, कोई नहीं है तेरे बिना। जाने मन सुनो क्यों कर रही हो फिक्र, कोई नहीं है तेरे बिना। एटमाइजेशन में ये ऑर्डर रखने आया, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिक्र, कोई नहीं है तेरे बिना, ठीक है, ये ऑर्डर याद रखने आया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मैंने तेरे को फिर से बताया था, मेल्टिंग पॉइंट में हर बार प्यार से रिलेट करते आया हूँ, तो मेल्टिंग पॉइंट को प्यार से रिलेट करते हुए मैं एक ऑर्डर बताता हूँ जो कि है, अब ये बहुत भयंकर ऑर्डर है, ये फंस जाएगा, तो देखना कैसे करना है। मेल्टिंग पॉइंट, हम लोग मेल्ट कब होते हैं लड़के, क्रश। सो ये ऑर्डर है तेरा, और इसको याद कैसे करना है। क्रश वाली जो टाइट सी स्माइल होती है, क्रश वाली जो क्रश होती है ना, वो हमारी क्रश की जो स्माइल होती है बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। सो अब बंदी की ज़्यादा अच्छी होती है। क्रश वाली जो टाइट स्माइल होती है, क्रश वाली टाइट स्माइल से फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। क्रश वाली टाइट स्माइल से फेयर कॉम्प्लेक्शन निकले ना, तो मन चाहा क्यूट जिंदगी हो जाती है। क्या बोलना, फिर से बोल। क्रश वाली जो टाइट स्माइल है, क्रश वाली जो टाइट स्माइल है, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब जो ब्यूटी है वो जो निकलती है ना, क्रश वाली टाइट स्माइल की वजह से उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन जो ब्यूटी निकलती है ना, वो मनचाहा कर देती है क्यूट जिंदगी को। दैट मीन्स क्रश वाली टाइट स्माइल फेयर कॉम्प्लेक्शन निकलती है ना, जब निकलती है ना जब, तो क्या हो जाता है, मन चाहा कर देती है क्यूट जिंदगी को। दैट्स इट। अब थोड़ा एक दो बार मैं इसको नोट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको एक बार पढ़ लेना एंड याद हो जाएगा। एंड एक और डिस्क्लेमर के साथ, जो मैं यहाँ बकवास कर रहा हूँ उसको सीरियस ना लिया, कमेंट सेक्शन में नहीं आइएगा इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हुए, ठीक है, ऐसा, ठीक है, बाय बाय, ज़्यादा नहीं बात करनी, बाय बाय, ध्यान रखना। एंड एग्जाम, अगर एग्जाम से पहले देख रहा हो ना, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई लिखाई करो और कुछ ना करो।